दुख और छाव की तरह हमारे जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, लेकिन अगर हम वास्तविकता में देखा जाए, आंखें खोलकर देखा जाए, तो जीवन में सिर्फ एक ही दुख होता है। और वह दुख क्या है, इस बौद्ध कहानी के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि वह एकमात्र दुख क्या है और उसका समाधान क्या है। तो हमें दुख का निवारण करने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनें। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और एक गांव में सफल नाम का एक आदमी रहता था। वह अपने जीवन में बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अभी तक कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले उसके दूसरों को उदाहरण दे देकर तने मारते रहते थे और उससे कहते थे कि अब वह कामयाब हो जाएगा और तू यही का यही रह जाएगा। जब भी वो कहीं बाहर जाता था तो लोग उनसे पूछते थे, तुम क्या कर रहे हो भाई? और उससे यह कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि अभी कुछ नहीं कर रहा है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उसने लोगों से मुक्ति पाना शुरू कर दिया। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसको लगता था कि वह धरती पर एक बोझ है और उसके बस में कुछ भी करना नहीं है। वह कुछ कर ही नहीं सकता था, तो वह जीकर क्या करेगा? उसे मर जाना चाहिए। वह अकेले में बैठ बैठ कर रोता और भगवान का दोष देता था। एक दिन उसने नगर के गुरु को देखा, जो दुख के ऊपर अपना प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि दुख एक गुरु की तरह होता है, जो आपको जीवन के बारे में समझाता है और आपको सही से जीने का तरीका बताता है। आप चाहे तो दुख रूपी गुरु से अपना जीवन सीख सकते हैं, यह तो दुख में डूब डूब कर बैठ कर रो सकते हैं। सबल भी यह बात सुन रहा था। जब वह तेज खत्म हुआ तो उसने गुरु से कहा, दुख कुछ सिखा कर नहीं जाता, बल्कि पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा शांत होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मृत्यु विश्व के सामने कम लगती है। गुरु ने पूछा कि क्या दुख तुम्हें? सबल ने अपनी सारी परेशानी गुरु को बता दी और कहा कि मेरे दुख का आपके पास कोई समाधान नहीं है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तभी मेरे पास आना और उसका समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। सिब्बल ने सोचा कि मेरा दुख असली नहीं है, यह दुख जो मैं झेल रहा हूँ यह दुख नहीं है। कोई भी मेरे दिल का दर्द नहीं समझता। अरे घर वाले नहीं समझते तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखी से परेशान होकर सिब्बल ने एक निर्णय लिया। वह कुछ करके दिखाएगा कि यह उसने छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसे उसके व्यापार में सफलता नहीं मिल रहा था और उसके घर वाले उससे बहुत खुश थे कि वह कुछ तो प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। 2 सालों के भीतर यह बड़ा व्यापारी बन गए। उसके आसपास काफी लोग थे जो उसे पसंद करते थे, जो उसकी चिंता करते थे, जो उसके कार्य को सराहना करते थे और प्रशंसा करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे की प्रशंसा करते करते थकते नहीं थे। उसके मित्र की संख्या दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे और वह बहुत खुश था। फिर उसके कुछ दोस्तों ने उसको सलाह दी कि उसे अपना व्यापार अब और बड़ा करना चाहिए। यह तो जब वह बड़ा व्यापारी बनकर इतना खुश है, तो सोचो अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हो जाएंगे तो कितना सुख होगा। तुम्हारे पास कितने लोग तुमसे जुड़ेंगे।